राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके पास बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, माइंड के अंदर 100 टेंशनें होती है। आज उन सब टेंशनों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के माइंड में ये आता है कि शादी की एज हो गई है, घर वाले शादी कर देंगे, फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, पेपर दे रहे हैं, फेल हो गए तो क्या करें। एनी टाइम पेपर पैटर्न बदल रहा है, किसी में क्या वेटेज ज़्यादा है, किसी में क्या वेटेज ज़्यादा है। राजस्थान का अगर जीके देखा जाए, ज्योग्राफी चेंज हो गई, बहुत सारी भर्तियां एक साथ आ रही है। किस पर फोकस करें, कौन सी हमारे लेवल की है, किस पर हम बेस्ट तैयारी अपना दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलें या अपनी योजना के हिसाब से चलें। बुक पढ़ें, नोट्स पढ़ें, बुकलेट्स पढ़ें, क्या पढ़ें। कोचिंग जाएं, घर पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें या किसी टीचर को फॉलो करें। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। इसके साथ साथ पदों की संख्या कम है तो हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें हम फुलफिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ फॉर फीमेल्स। जिन बच्चियों की एज 20-22 एज हो चुकी है, जिनके फैमिली प्रेशर आ रहा है, या लड़के देखने वाले आ रहे हैं, कितना टाइम और चाहिए, परिवार वाले, अगर आपकी फैमिली मान जाती है, मे भी मम्मी और पापा मान गए, तो अड़ोसी पड़ोसी आपके रिश्तेदार कहने लग जाते हैं कि भैया लड़की की एज हो गई, शादी नहीं कर रहे। इन सब प्रेशर से हम कैसे बच सकते हैं। शादी सबकी होनी है, ये फिक्स है। अब ये जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर से कैसे रोक सकते हैं। प्रेशर होगा, डिप्रेशन होगा, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हम अपने आप पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और ये एक चीज़ ऐसी है जिस पर फोकस ना किया जाए तो आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो फर्स्ट थिंग, आपका जो भी पेपर है, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, मे भी आपका पेपर मान लो अगस्त, सितंबर या नवंबर के अंदर है, आप माइंड से सेकंड थॉट निकाल, आप अपने फैमिली को बोलो आपको जो करना है, आपका डिसीजन मेरा लिए मान्य है, आपको जो अच्छा लगता है, जो सही है नहीं सही है आप जानो, मैं आपके लिए एग्री हूँ। बट जब तक मेरा पेपर ना हो जाए, मेरे सामने उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन ना करें। आप बड़े प्यार से अपने मम्मी पापा को समझाइए, वो समझेंगे। अगर वो समझ गए तो दुनिया का हर बंदा समझ सकता है। फिर हम नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं कि सफलता जरूरी नहीं है आपको वन टाइम में मिल जाए, हो सकता है सफलता मिलने में आपको समय लगे। तो हम सफलता को कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर असफल हो गए तो क्या होगा। दो पास हैं, या तो पास हो गए या फेल हो गए, इसके अलावा कुछ कंडीशंस नहीं है। तो आप पास हो गए या फेल हो गए, ये तो बात चलती है आपके सेकंड। अपना नेक्स्ट टॉपिक था कि किस प्रकार से पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न को अपन कैसे डिस्कवर करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये हमारा मेन फोकस था। पैटर्न चाहे कितना ही चेंज हो, अगर आपका फोकस 100% है तो चाहे क्वेश्चन 2 आए, 10 आए, 20 आए, नो मैटर, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस मत कर रहा। बस हाँ इतना मैटर रखना कि हाँ किस पे हमको वेटेज ज़्यादा देना है, किस पे हमको वेटेज कम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि कई सारी भर्तियाँ एक साथ आती है। जब एक साथ इतनी भर्तियाँ आती हैं तो हम किस पर फोकस करें। देखो, इसके लिए मेरे लिए द बेस्ट जो आपके लिए राय हो सकती है वो ये है कि आप पहले ये देखिए कि कौन कौन सी है जो आप स्टेट लेवल पे देख रहे हो, या कौन सी है जो आप सेंट्रल लेवल पर देख रहे हो। सेंट्रल में इंडियन जीके आएगा, और स्टेट वाले दोगे तो आप राजस्थान जीके आएगा। मेन जीके में फोकस है। साइंस सब में सेम, कंप्यूटर सेम, मैथ सेम, रीजनिंग सेम, ज्योग्राफी सेम, पॉलिटी सेम, हिस्ट्री सेम, ये चीज़ तो सेम है जो सेम रहनी है। अब बात आती है जीके की, तो जीके के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो पटवार, वीडियो या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के अंदर, या चतुर्थ श्रेणी का पेपर दे रहे हैं, इन सब के अंदर राजस्थान जीके आता है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस वेटेज अलग अलग है। तो आपका फोकस
ऊंची भर्ती पर होना चाहिए, सबसे हाई लेवल वाली। तो जो छोटी भर्तियां हैं वो आपकी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि हम नोट्स पढ़ें, बुकलेट्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें। आप किसी भी चीज़ के लिए, आप कोचिंग जा रहे हो, आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, तो आप टॉपिक को पहले नोट्स से कवर करो। एक बुक परचेज कर लो एक सब्जेक्ट के लिए, कोई सा भी राइटर हो, फर्क नहीं पड़ता, सब में सब सेम मैटर होता है। किसी में 2 लाइन ज़्यादा, किसी में 2 लाइन कम। आप नोट्स पढ़ो और उसी टॉपिक को बुक से भी पढ़ो। बुक से करना ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स के अंदर अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो नोट्स के अंदर वो चीज़ें, वो बुक पढ़ के आ रहा है, वो आपको समझाएगा बुक के अंदर कि क्या चीज़ था, क्या चीज़ नहीं था। जो उसको इम्पोर्टेंट लगेगा वो लिखवाएगा। लेकिन आप किसी से नोट्स ले रहे हो तो यानी कि समझाने वाला मैटर तो यहाँ पर चला गया, यहाँ पर तो सिर्फ लिखा लिखाया मैटर है। तो एक बुक्स तो आपको प्रेफर करनी ही चाहिए। अब बात आता है हम टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलें या अपनी योजना बनाएं। सिलेक्शन आपका, डिसीजन आपका। आप अपनी योजना खुद बनाइए। आप अपना मैटर जानते हो कि मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है। मैं दिन में 5 घंटे पढ़ सकता हूँ, 7 घंटे पढ़ सकता हूँ, 10 घंटे पढ़ सकता हूँ। ये आपकी योजना होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट पर कितना वेटेज देना है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका प्लस पॉइंट है, सबसे पहले इस पर नोटिस करो। सबसे पहले बारीकी से जानो क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता। नहीं आता तो मैं उस चीज़ को कवरअप कैसे कर सकता हूँ जिससे वो चीज़ मेरी परफेक्ट हो जाए। तो क्या आता है, क्या नहीं आता, पहले ये देखो। अपना वीक पॉइंट फोकस करो, वीक पॉइंट को प्लस बनाने की तैयारी में लग जाओ। हो गया काम। अब है कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमारा बचपन से वीक पॉइंट है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, या कोई भी XYZ जो हमारा बचपन से वीक पॉइंट है, याद नहीं रहता। सबसे बड़ा क्वेश्चन, याद नहीं रहता। जो पढ़ा, आज पढ़ा, कल पढ़ा, फिर भूल गए, फिर भूल गए, फिर भूल गए, कैसे काम चलेगा? काम नहीं चलेगा, याद तो करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए तरीका है, आप अपने ब्रेन के अंदर उस चीज़ के बिहाफ पर इमेजिनेशन बनाइए। इमेजिन कीजिए वो चीज़ ऐसे था, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ। एक तरीका बताती हूँ। सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सुबह पढ़ा, ठीक है, आपका दिन भर का रूटीन चला। रात को सोते समय अपने मोबाइल को तो रखो साइड में। आप अपने माइंड में रिकॉल करो कि मैंने आज जो सुबह पढ़ा था वो क्या था। मैं ये नहीं कहती 100% याद रहेगा, 100 का 60 याद रहेगा। सुबह उठिए, सुबह उठिए, उस चीज़ को फिर रिकॉल करिए कि मैंने कल क्या पढ़ा था, रात को मैं क्या चीज़ सोच के सोई थी या सोया था। 40% याद होगा, याद सबको होगा, पर याद करने का तरीका बदलना पड़ेगा। एक चीज़ को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसे समझने की कोशिश करो। अगर आप रटोगे तो डेफिनेटली आप भूलोगे, लेकिन आप उस चीज़ को इमेजिनेशन करके समझ के करोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। माइंड के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। जो चीज़ें टफ लग रही है उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को लेकर कोई ना कोई एक सीरीज बनाइए, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। और ऑब्जेक्टिव की सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें आंसर आपका सामने लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट है, रिवीजन नहीं कर पा रहे, कैसे करें? दिन भर का रूटीन इतना सेट हो चुका है, पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे नया पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे नया पढ़ रहे हैं। रिवीजन, जब तक आप अपना रिवीजन नहीं करेंगे, आप वहीं पर हैं जहाँ से आपने शुरुआत की। आप अपने दिन भर का शेड्यूल ऐसा बनाइए कि अगर मान लो आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे अगर आप कुछ नया पढ़ रहे हो तो 2 घंटा वो रखें जिसमें आपने प्रीवियस, जो आपने पिछला पढ़ा था, उसको रिवीजन करते रहो। एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम तक आने तक आपके 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट टाइम सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत, टफ काम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब पाना टफ काम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब पाना बड़ा आसान है। बस तरीका आपको सही होना चाहिए। अगर आपका तरीका सही है तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती सिलेक्शन पाने से। नेक्स्ट है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे दूर करें? 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने, दोनों ने 62 क्वेश्चन सही करके आए। एक ने 62 क्वेश्चन सही करके आया, बस 62 ही करके आया जो उसको आते थे। दूसरे ने 62 सही किए लेकिन वो क्वेश्चन करके आया 70, यानी 8 क्वेश्चंस गलत।
8 क्वेश्चन गलत होने की वजह से उसके 62 सही होने के बावजूद भी लगभग 58 तक मार्क्स पहुंच गए और दूसरे के मार्क्स पहुंचे 62 के सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू 58 के। अब नेगेटिव मार्किंग को कैसे दूर करें? आप अपने टेस्ट सीरीज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगा के उसके खुद आंकलन कीजिए कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन है मैंने तुक्का लगाया, तुक्के में मेरे कितने सही हुए। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगेगा। जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से आपने 80 अटैम्प्ट किए, जिसमें से 60 सही थे, 20 गलत थे। 20 की वजह से आपके 60 मार्क्स नहीं आए, वो आपके कुछ मार्क्स 1/3 के अकॉर्डिंग या 1/4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ और मार्क्स कट गए। तो आप तुक्का लगाना छोड़िए, क्वेश्चंस वही करिए जिसमें आप डैम श्योर हो। हाँ, कुछ हद तक जहाँ पर आपको लगता है 50-50 आपको आ रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। कई बार लक भी साथ दे देता है। नेक्स्ट है, पदों की संख्या कम है, अपना नंबर नहीं आएगा। किसी ना किसी का तो नंबर आएगा। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपका नंबर नहीं आएगा? आप ये सोचिए मेरा नंबर तो आएगा, बाकी का मुझे क्या लेना देना। जितना माइंड को आप पीसफुली एनवायरनमेंट से रखेंगे, जितना दुनियादारी से दूर रखेंगे, आप उतने ही सिलेक्शन के प्रति ज़्यादा बढ़ेंगे। माइंड के अंदर इस बॉदरेशन को जितना हल्का करेंगे, दुनिया भर में सबके पास टेंशन है, ऐसा कोई बंदा नहीं है मिलेगा आपको जो ये ना कहे कि मैं परेशान नहीं हूँ। सब कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन से परेशान है। अब आपको परेशानी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जिस टाइम आप पढ़ रहे हो तो आप ऑन दैट टाइम सिर्फ फोकस करो अपने पढ़ने पर। जैसे आप मान लो क्रिकेट खेलते हो, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपका माइंड सिर्फ किस में रहता है? क्रिकेट में। मोबाइल चलाते हो, फेसबुक में रील्स देख रहे हो, इंस्टा में रील्स देख रहे हो, तब आप उसमें इंजॉय करते हो ना। ऐसे पढ़ने में भी इंजॉय करो। जितना आप उसको प्यार करोगे उतना वो आपको प्यार करेगा और आपके सिलेक्शन के प्रति आपका एक कदम और अग्रसर हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आज की नीड है, आज का भविष्य गवर्नमेंट जॉब डिसाइड करता है। तो चॉइस आपके पास है। कमेंट सेक्शन में बताना मेरा कौन सी पॉइंट आपको क्लिक हुई, किस पर चर्चा करनी चाहिए। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।